पासपोर्ट अप्लाई करना है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करूं, कैसे होगा, नॉर्मल अप्लाई करूं या तत्काल अप्लाई करूं यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग की दही हो रखी है। कोई 3,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई कुछ ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कोई कुछ ही मांग रहा है। कुल मिला के दिल्ली का जो है ना रंडी रोना हो रहा है, पर पासपोर्ट जो है मेरे से बन नहीं पा रहा है। आपने कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम परफेक्ट जगह पे आ गए हैं ट्रिविया मेन के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि तत्काल पासपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नॉर्मल के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दोनों की प्रोसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है और कितने दिन में बन के आ जाता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ें जो है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5-6 क्वेश्चन जो है पिछले 4-5 दिन से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे। तो आज जो है वो 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के मन में आ रहे थे। मैं आज उनको जो है पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्लियर कर दूंगा कि मेरा वादा है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम समझते हैं आसान भाषा में कि तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट, क्या इन दोनों पासपोर्ट में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों पासपोर्ट एक ही होते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है अलग अलग होती है। नॉर्मल का मतलब हम आसान भाषा में समझे तो नॉर्मल तरीके से बन के आएगा, मतलब उसमें 15 से 20 दिन का आपका टाइम लगेगा। लेकिन तत्काल, जिसको हम अर्जेंट भाषा में बोलते हैं कि मुझे तो एकदम अर्जेंट चाहिए जल्दी से, तो उसको बोला जाता है तत्काल। कोई डिफरेंस नहीं है, पासपोर्ट सेम ही बन के आएगा, लेकिन एक जल्दी बन जाएगा, एक लेट बनेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि तत्काल पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए, नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट का सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही है। नॉर्मल पासपोर्ट में आपको कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। एड्रेस प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 10th की मार्कशीट लगाते हो, बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हो, तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका ECR ECNR का फर्क पड़ता है। वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो तत्काल पासपोर्ट के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। 3 कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? आधार कार्ड जो है आज के टाइम मैंडेटरी कर दिया है, बिना आधार कार्ड के आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, अपना बैंक पासबुक लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर ID लगा सकते हो, राशन कार्ड लगा सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार लगभग 150 से ज्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट एग्जांपल के तौर पे आप अपना लाइट बिल लगा सकते हो। 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी चाहिए। अगर 3 डॉक्यूमेंट आपके सेम नहीं है, जिसमें आपका नाम एग्जैक्टली तीनों में सेम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ तीनों में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, प्लस एग्जैक्टली एड्रेस भी तीनों में वही होना चाहिए। एक में भी अगर ऊपर नीचे एड्रेस हुआ तो आपका तत्काल पासपोर्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल पासपोर्ट आपका उसमें बन जाएगा, उसमें कोई भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन ये चीजें उनमें भी चाहिए कि भाई आपका नाम, आपकी DOB, फादर नेम। कई लोगों की मिस्टेक होती है, नाम में मिस्टेक होती है, एड्रेस कहीं का होता है, आधार कार्ड पे कहीं का एड्रेस है, बैंक पासबुक में कहीं का एड्रेस दे रखा है, वोटर ID में कहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस में कहीं है। तो ये मिस्टेक मत करना। तत्काल अप्लाई कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर ले लेना। बहुत सारे लोग जो है यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए, नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मुझे नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए कि तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी है और आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप तत्काल अप्लाई कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी नहीं है, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, तो नॉर्मल अप्लाई करें। क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट की फीस जो है 1500 रुपये है, 1500 रुपये, और तत्काल पासपोर्ट की फीस जो है वो है 3500 रुपये। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना जल्दी चाहिए। आपको 15 से 20 दिन का आपके पास टाइम है तो नॉर्मल अप्लाई करो। अगर आपको कोई कंपनी टूर दे रही है, आपका कोई वीजा लगना है, कोई इमरजेंसी कहीं दूसरे देश मीटिंग करने जाना है, तो आप जो है अर्जेंट में तत्काल में अप्लाई कर सकते हो। तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट में जो सबसे बड़ी मेजर डिफरेंस है वो है टाइम का और पैसे का। टाइम का ये है कि अगर आप किसी शहर के रहने वाले हो और उसी शहर में आपके RPO है तो आपका पासपोर्ट मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अगर आप किसी रूरल ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 4 दिन में आपका तत्काल पासपोर्ट जो है आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट वही आपका 15 से 20 दिन लेगा, चाहे आप सिटी के हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके कोरियर में पार्सल से डाक से जब आता है उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब यार ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज है जो दोनों को अलग बनाती है। देखिए, नॉर्मल पासपोर्ट आपका जब इशू होता है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाके आ जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस से आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन के आता है। लेकिन तत्काल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपके बाद में होती है।
पासपोर्ट आपके हाथ में होता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो जो लोग मिसयूज करते हैं, जिनको कुछ करके फ्रॉड करके भगना होता है या कुछ क्रिमिनल केसेज होते हैं जिनको भगना होता है, वो हमेशा जो है तत्काल पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की जरूरत भी होती है तो लोग अप्लाई भी करते हैं उसी हिसाब से। मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दो चीजों का डिफरेंस है, बस आपका टाइम और पैसे का, और प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन। आपको अगर जल्दी है तो अब मैं बोलूँगा कि आप तत्काल अप्लाई करिए, जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करिए। कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ईजिली आपका बन के आ जाता है। आज के टाइम तो गवर्नमेंट इतनी फास्ट सर्विस करने लगी है, जहाँ पहले ये पासपोर्ट 2-2 1-1 महीने में बन के आ रहा था, आज के टाइम तो आपका कई बार तो 15 दिन में बन के आ जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अभी क्या ई पासपोर्ट चल रहा है तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि ई पासपोर्ट सिस्टम जो है इतनी जल्दी प्रिंटिंग होती नहीं है, चीज़ों में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है 1-2 दिन। लेकिन अगर आप पासपोर्ट नॉर्मल तत्काल अप्लाई अगर इस वीडियो में समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो आपके लिए और भी मैंने सुविधाएं रख रखी हैं। आप मुझे कमेंट करें, कमेंट आपको विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे आज जो कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका फॉर्म मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ, कैसे क्या क्या डिटेल फिल की जाती है और कैसे आप अपने नज़दीकी आरटीओ सेंटर पे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो बना के लेके आता रहे।